नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अजीब सा पैटर्न मैंने नोटिस किया है। जो भी लोग पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी जब भी शुरू करते हैं, एक अजीब सा पैटर्न मैंने देखा है कि वैसे तो उनका जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है। जीवन में जो भी वो कार्य कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में लगे होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कुछ भी अपना जीवन में वो कर रहे होते हैं और बड़ा मजा उनको जीवन में आ रहा होता है। अचानक से उनको कहीं पता लगता है कि भाई पीसीएस भी कुछ चीज़ होती है। अमूमन उनके दोस्त जब पीसेस बन जाते हैं, उनके रिश्तेदार जब पीसेस बन जाते हैं, तो थोड़ा-सा ना क्लिक करता है कि यार ये बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। और वो लोग जो हैं, जो पीसेस की तैयारी करना शुरू करते हैं। इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके कुछ समय के बाद एक अजीब-सा मैंने एक पैटर्न देखा है जिसके अंदर ये पाया है कि जो लोग तैयारी करने आए हैं, जिनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, बढ़िया परिवार के साथ अपना समय गुजार रहे थे, जैसे ही पीछे से तैयारी करना शुरू करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा जिससे कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब करता है, फैमिली है, बढ़िया है, उसके अच्छी खासी सैलरी है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पे वो रहता है वो। अचानक से वो पीसीएस की तैयारी करना शुरू करता है। शुरू करते ही होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाएगा उसका, कैसे ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, फैमिली से दूर हो गया, या हेल्थ इशू हो जाए, फैमिली में किसी को दिक्कत आ जाए, या फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए, या उसे खुद के शरीर में कुछ दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ही, 100% डिस्टर्ब होगी। अब एक दो व्यक्ति की बात होती तो मैं कह सकता चलो भाई ये तो एक इत्तेफाक की बात है, चांस की बात है। बड़ी चांस नहीं है। इसको जब मैंने बहुत ही गहराई में जाके स्टडी किया, समझने की कोशिश की, तो ये समझ में आया कि ये जो है पूरा पैटर्न जो है वो स्टेटस को का है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है स्टेटस को, यानी कि जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बना रहना चाहिए, जो जहां है वैसे रहना चाहिए। अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड प्रकृति करती है। प्रकृति जो है, प्रकृति नेचर जो है वो चाहती है कि जो जगह जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा। क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने या उस चीज ने अपनी स्थिति चेंज की, यानी कि लेट सपोज वो लेवल 1 पे है यहाँ पर और उसने अपने आप को लेवल 2 पे ले जाने की कोशिश की, तो जैसे ही ये कुछ परिवर्तन करेगा, चेंजेस करेगा, तो पूरे ब्रह्मांड को ही चेंज करना पड़ जाता है, नेचर को ही चेंज करना पड़ जाता है। अगर आप देखेंगे कि मान लेते हैं आज आप एक नॉर्मल से हाउस वाइफ है, लेट सपोज, और आपके नॉर्मल से लाइफ में अपनी जो भी फैमिली है और उनसे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, या और सर्कल को है, नेबरहुड का सर्कल है, आपकी एक रिस्पेक्ट, सो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है। अब अचानक से पीसेस बन जाते हो। अभी आप हाउस वाइफ थे तो यहाँ पर थे, अचानक से पीसेस बन जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है, एक ओहदे पे आओगे, एक पद पे आओगे, तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। जैसे इजाफा होता है, आप एक लेवल 2 पे आते हो, तो अब आप क्या हो रहा है कि अब आप बहुत जगह से आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रकृति को अपने आप बहुत चेंज करना पड़ जाएगा। हो सकता है पहले कुछ 4-5 जगह से आपको रिस्पेक्ट आ रही हो, लेकिन अब चूंकि आपको पद मिल गया है, तो अब आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, यानी कि प्रकृति ने अपने आप में बहुत चेंजेस करने पड़े उसे। और प्रकृति कभी भी चाहती नहीं कि उसे बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी लग जाती है। आपने देखा होगा कि कोई सेब, अगर आप किसी सेब को टेबल पे छोड़ दो, आप देखोगे कि 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो सेब जो है सड़ के खराब हो जाएगा। आपने खाना बाहर छोड़ दिया, आप देखोगे कि 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन क्या, 1-2 दिन के बाद ही खाना सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? खाना खाना खराब क्यों हो रहा है? सही क्यों नहीं हो रहा? सेब खराब क्यों हो रहा है? सही क्यों नहीं हो रहा? मतलब हर चीज जो है वो इस रेशियो में क्यों आ रही, खराब क्यों नहीं? पहले अच्छी है, ठीक है ये, और ये बातें खराब हो गई, ये खराब हो गई, ऐसा ही क्यों हो रहा है? यही प्लाट क्यों बना है? क्योंकि इस चीज को समझिए कि अगर इसको ऐसे ले जाने के लिए, यानी कि ठीक से बहुत ठीक करने के लिए नेचर को बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। किसी एक चीज में, सेब को भी ठीक से बहुत ठीक कर ले जाने में इतनी सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जो कि नेचर पसंद नहीं करता, इसलिए नेचर छोड़ देता है और वो चीज खराब 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 होती है।
इसलिए नेचर इतनी जल्दी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि जो जिस स्टेटस में रहता है, जिस लेवल पे रहता है, प्रकृति चाहती है उस लेवल पे रहे। और यहाँ ना सिर्फ चाहती है बल्कि कभी-कभी तो वो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आप आगे ना बढ़ पाओ। यानी कि अगर आपकी रफ्तार यूँ जा रही है, तो ये बीच में बैरियर जो है, वो प्रकृति ही लगाती है, जिससे कि आप जो है ऊपर ना जाके आपका जो जो है, नीचे ही लेवल रह जाए। इसलिए चीज़ें होंगी आपके साथ। तो जो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 26 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, मैं इस तरह के वीडियो क्यों बनाता हूँ? देखिए, अभी तक हमें एक मिसकंसेप्शन है कि बुक्स हैं या नोट्स हैं या लेक्चर्स हैं, इनसे सिलेक्शन होता है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी किताबें, अच्छे टीचर, अच्छे लेक्चर्स बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन जो मूलभूत आपका पर्सनैलिटी है, थॉट प्रोसेस है, व्यवहार है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो फंडामेंटल चीज़ को समझा नहीं, हैंडल नहीं कर पाए, यकीन मानिए लेक्चर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बुक कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लक्ष्मीकांत किताब खरीदना बहुत आसान है, 1000 पन्ने की किताब पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। एक बार तो पढ़ भी लोगे, 10 बार पढ़ना मुश्किल है काम है। इसीलिए ये जो मूलभूत चीजें, जो फंडामेंटल चीजें मैं डिस्कस करता हूं, जो मैंने पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो बटोरी हैं, वो बताता हूं कि अगर आप एग्जाम पे जा रहे हो, 1 साल 1.5 साल की पढ़ाई अभी करनी है आपको, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होगे, पहले से समझ कर रखा नहीं होगा, पहले से आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हाँ यार, प्रॉब्लम तो आती रहती है और हमें शांत रहना है, सस्टेन रहना है, ये सब प्रकृति का बैरियर्स है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए होंगे, ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी चीजें छोड़ दोगे। जैसे कि मैं दिल्ली में, जो दिल्ली कोचिंग करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, 80% स्टूडेंट्स विद इन 3 मंथ्स जिस कोचिंग को छोड़ देते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी कोचिंग जिसका आप बहुत नाम सुनते हो, 3 महीने के अंदर लगभग 80% स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो कोचिंग पढ़ा रही होती है, कोचिंग खराब नहीं है, कोचिंग को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो खुद तैयार नहीं होते हैं, उनकी बॉडी तैयार नहीं, दिमाग तैयार नहीं, अभी प्रकृति उनको जैसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। लाखों रुपए देते हैं, रहने पढ़ने के पर्पज से ही गए हुए हैं। तो पहला स्टेप आपका कि ये चीजें होंगी, ये आप मान के चलिएगा। दूसरा क्या है, जो मैंने अपने अनुभव से देखा कि ये जो बैरियर्स आएंगे, ये आएंगे जरूर, बट ये बैरियर टेम्परेरी है, यानी कि ये टाइम बिंग के लिए है। मान लो हेल्थ खराब हुई तो कुछ समय के लिए हेल्थ खराब होगी, पैसे की दिक्कत हुई कुछ समय के लिए पैसे की दिक्कत होगी। ये अनंत नहीं है, ऐसा नहीं कि बैरियर हमेशा ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कुछ इस तरह से रहते हैं, जैसे आप गए आगे वैसे ही आपका थोड़े से बैरियर आएंगे। अगर आपने ये फेज निकाल दिया, झेल लिया, सस्टेन कर गए, जीवित रह गए, कॉम्पिटिशन में टिके रहे, बोलो नहीं यार मैं टिका रहूंगा, जब कुछ हो जाए तो आप देखोगे फिर से आपको एक लेवल कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ समय के लिए आप बहुत स्मूथ पढ़ाई करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी है, कॉमिक है, कि मान लो आप अपने हस्बैंड के साथ आप बाहर रहते हो, मैं एक हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, और आपने पढ़ाई करना शुरू किया, आपके हस्बैंड ने आपको कोचिंग में एडमिशन करा दिया, बुक्स लिया, आपने पढ़ना शुरू किया, बहुत सी पढ़ाई चल रही, अचानक से आपकी सास आ गई, साथ रहने लगी। अब सास को बर्दाश्त नहीं होता कि बहू जो है काम घर छोड़ के वो पढ़ाई करने बैठ जाए, तो समय कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस चले कि यार आप तो पढ़ाई में कर ही नहीं सकती, इतना टॉर्चर हो रहा है कि मैं तो कर नहीं सकती, वो नहीं करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये बस टाइम बिंग के लिए हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए हो, या वो साथ में रह भी रही है तो शुरू में 1 आधा महीना थोड़ा ज्यादा दिक्कत करेंगी, बाद में चीजें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो स्मूथ हो जाएंगी कुछ समय के लिए। कि मान लो अगर 1 महीना बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, तो अगले 5 महीने जो है वो स्मूथ हो गए, और ये चलता रहता है, यही चलता रहता है, यही पढ़ाई का तरीका है। ये कुछ समय के लिए चीजें डिस्टर्ब होंगी, आप सब तो सस्टेन करना है, क्योंकि प्रकृति आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, आप उससे ओवरकम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं चीजों को लेकर। ठीक है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि यार एक ऐसा व्यक्ति मुझे, मतलब एक व्यक्ति जो वेल डिजर्विंग हो, वेल डिजर्व कर रहा हो, मतलब कि सचमुच वो इसके अंदर इच्छा शक्ति है, छोड़ नहीं रहा है, उसी के लिए तो बदलेंगे हम, सबके लिए बदल जाएंगे। इसलिए वो समय समय पर आपको चैलेंजेस देती है अलग अलग रूप में, यहाँ पे सास आ गई, यहाँ पर आपकी हेल्थ खराब हो गई, यहाँ पे पैसे की दिक्कत आ गई, यहाँ पे बच्चों को कुछ अपने पढ़ाई को लेकर, तो ये सब होता रहेगा। जो टिका रह गया वही पीसेस बन गया,
कहानी से भी इस बात की है, जो टिका रहेगा। आपकी इंटेलिजेंस भले ही बहुत बेसिक लेवल की हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना समझते हो, वैसे तो मुझे लगता है कि दुनिया में सभी लोग बराबर इंटेलिजेंसी हैं, लेकिन अगर आप मान लो अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं भी देते, बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं मानते, मैं तब भी कह रहा हूँ कि ये एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, ये इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये बहुत बुद्धिजीवियों का एग्जाम नहीं है, ये टिके रहने वाला एग्जाम है, ये हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले लोगों का एग्जाम है। आप बस टिके रहोगे, आप एक दिन पीसीएस बन जाओगे। हो सकता है 1 साल में बन जाओ, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, बन जरूर जाओगे। आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलना है, कुछ ना कुछ लेवल आप क्रॉस कर ले जाओगे, प्री निकाल ले जाओगे, मेंस तक पहुंच जाओगे, मेंस निकाल के इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे, कुछ ना कुछ लेवल आप पहुंच जाओगे और धीरे धीरे चीजें बढ़ जाएंगी। आप सही समय पर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को बैक करना है, पुश करना है कि नहीं यार ठीक है, क्योंकि किलिंग इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है। मारक क्षमता कि जीतना है हमें, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, जीवित रहना है हमें, मतलब एग्जाम के पॉइंट में जीवित रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग में चलती होंगी, तो जब भी जो भी लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करने जा रहे हो और आपके मन में अगर कुछ ऐसे विचार हैं, आपके आ रहे हैं, तो मैं आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर है, ये फ्री नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे कॉल कीजिए, एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल कर देंगे, तो एक समय लेंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे भी पीसीएस की प्रिपरेशन को लेकर, आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके डाउट्स में दूर करूंगा, 10-15 मिनट की बात हो जाएगी। और मुझे पता है 10-15 मिनट बहुत होता है, आपके पीसीएस के संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, एक 5 डेज का, 5 दिनों का एक फ्री जो है वर्कशॉप रखी गई है। क्या है ये वर्कशॉप? इस वर्कशॉप के अंदर आपको 5 दिन जो है, आपको अलग अलग तरीके, मान लो कि आपको एक ही टाइम पे वीडियोस और पीडीएफ दिए जाएगा, जिससे कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बन सके, एक देख सके कि आप अपने को चेक कर सको। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो लगातार 5 दिन आपको लेक्चर दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप ये चेक कर पाओ कि यार आप पढ़ पाओगे क्या, इतनी पढ़ने की क्षमता है। क्योंकि अगर आप 5 दिन नहीं पढ़ सकते तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप 5 दिन भी नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ाई मत करो, छोड़ो, जीवन जियो आराम से जो जी रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टेस्ट हो जाएगा, ये टेस्टिंग के लिए होता है, ये कि एक आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये फ्री है, 5 दिन का वर्कशॉप आएगा। ठीक है, इसके लिए भी आप 9919-521-555 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस फ्री वर्कशॉप की जानकारी आप ले सकते हो। बस टिके रहिए, जो टिके रह गया वो पीसीएस बन गया। फिर से कह रहा हूँ मैं, टिके रहेंगे पीसीएस बन जाएंगे, नहीं तो पीसीएस के लेवल तक कुछ ना कुछ आपको सफलता जरूर मिलेगी। होपलेस मत होइए। जो पीसेस बनते भी हैं उनका भी मानसिक बौद्धिक लेवल आप ही की तरह होता है, आपकी मेरी तरह सबकी तरह नॉर्मल लोग होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को कम तर मत आंकिए।